जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का वीडियो पार्ट 11 बना रहे हैं। पार्ट 11 इसके पहले बच्चों मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक ले वीडियो बना चुके हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज आपके लिए मैं पार्ट 11 वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये आज का जो पार्ट 1 वीडियो है ये काफ़ी खास यानी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज के लिए। तो योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम या योगात्मक प्रतिलोम जिसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, यही आज का टॉपिक आपका है। तो बच्चों आज का टॉपिक को बेहतर ढंग से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम या योगात्मक प्रतिलोम जिसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या था? उल्टा। हिंदी व्याकरण में आप बनाते थे उल्टा शब्द, अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। उसी तरह यहाँ पर भी उसी ढंग से उसी के रिलेटेड जो है सवाल है। तो योज्य मैंने आपको लग रहा होगा, योज्य लग रहा है कि योग का बात कर रहा है। योज्य में आपको लगता होगा कि यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है? योग का बात हो रहा है। तो योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है क्या? उल्टा, यानी उल्टे शब्द, यानी उल्टा चीज के बारे में। तो बच्चों योज्य प्रतिलोम का यहाँ पर दो टाइप से हम डिफिनेशन लिखे हैं, दो तरह से। पहला डिफिनेशन क्या कहता है कि परिमेय संख्या p/q के साथ -p/q को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, अतः -p/q को परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो बच्चों होता है वह p/q के साथ, यानी p/q के साथ -p/q को यदि हम जोड़ते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रेशनल नंबर को जब आप ऐड करिएगा, जोड़िएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। जब आपका आंसर 0 प्राप्त हो जाएगा तो -p/q को परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, डिफिनेशन क्या लिखे कि वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर, यानी कोई भी संख्या है और उस संख्या में आप कोई भी नंबर जोड़ते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जोड़ते हैं और जोड़ने पर योगफल आपका 0 आ जाता है, तो संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम एडिटिव इनवर्स कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझते हैं कि आखिर योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अब तो आप लोग डिफिनेशन समझ गए। तो बच्चों योज्य प्रतिलोम, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर लिख रहे हैं योज्य प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, योज्य, योज्य आपको नजर, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा, योज्य, योज्य का अर्थ क्या हो जाता है बच्चों? योग। योज्य का अर्थ यानी योज्य में आपको लग रहा है, ऐसा जिक्र यहाँ पर किया गया है कि लगता है योग का बात हो रहा है, तो योज्य का अर्थ क्या हो जाता है? योग। और प्रतिलोम का अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा। योज्य माने क्या होता है? प्लस का बात कर रहा है, यानी जो प्लस चिन्ह है, जैसे देखिए बच्चों कि प्लस साइन है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाता है? माइनस। और यदि माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। यानी इसमें योज्य प्रतिलोम में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जो साइन, जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया रहे, उस रेशनल नंबर में कोई भी परिमेय संख्या है और उसके आगे यदि प्लस चिन्ह है तो उसका साइन आपको बदल देना है, किसमें? माइनस में। ठीक है। प्लस का उल्टा क्या हो जाता है? माइनस। तो माइनस में बदल दिए, तो यही वह नंबर क्या हो गया? इसमें सिर्फ योज्य प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज होता है, यानी जो प्लस है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। तो योज्य माने क्या होता है? योग। और प्रतिलोम माने होता है उल्टा। यदि कोई चिन्ह प्लस में है, उसका चिन्ह आपको बदल देना है किसमें? माइनस में। और यदि कोई माइनस में है तो उसको बदल देना है प्लस में। इसी चीज को हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। यदि आप ये डिफिनेशन याद नहीं रख सकते हैं तो आप इतना रख सकते हैं याद कि जो चिन्ह माइनस में है उसको प्लस कर देना है। जैसे देखिए कि हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए -2,
तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2। क्या चिन्ह, और यदि मान लीजिए कि यदि यहाँ पर रहेगा +3, इसका हो जाएगा -3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, चिन्ह है, क्या बदल रहा है, सिर्फ साइन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, चिन्ह बदल रहा है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिए, 2 का 2 वही रह गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, 3 का 3 वही रह गया। इसमें और कुछ चेंज किया नहीं, सिर्फ योज्य प्रतिलोम में, एडिटिव इनवर्स में, संयोजी विलोम योगात्मक प्रतिलोम में क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन को चेंज किया जाता है और कुछ नहीं चेंज आपको करना है। सिर्फ क्या चेंज करना है, चिन्ह को बदलना है। यदि प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, यदि माइनस है तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसी को हम योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक, डिटेल में आप समझ गए। तो थोड़ा बच्चों और डीप जाते हैं इसके बारे में और बेहतर ढंग से समझिएगा। तो बच्चों यहाँ पर और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स नंबर 1। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2/3 आपका क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q ≠ 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2/3 जो दिखाई दे रहा है, ये किस फॉर्म में है, तो P/Q के फॉर्म में है। इसे हम एक रेशनल नंबर लिए हैं। यहाँ पर हम क्या लिए, एक रेशनल नंबर लिए, परिमेय संख्या। अब इस 2/3 का आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। तो बच्चों यहाँ रखिए कि ध्यान दीजिएगा, 2/3 के आगे कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह छुपा है, प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह हमेशा छुपा जाता है, लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ प्लस चिन्ह है। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/3। अब अभी देखिए यहाँ पर क्या बदले हैं, यहाँ प्लस था माइनस लगा दिए, जो 2/3 था वहाँ 2/3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि ये तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 हो गया। और डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है परिमेय संख्या P/Q के साथ -P/Q को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, अतः -P/Q को परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2/3 का योज्य प्रतिलोम आपका क्या आ गया, -2/3। यानी ये पहले से 2/3 क्या था, ये पॉजिटिव था, और इसको जब हम योज्य प्रतिलोम में कन्वर्ट किए, चेंज किए, तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर था, जब पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम योज्य एडिटिव इनवर्स में चेंज किए तो किसमें बदल गया बच्चों, तो ये जो है आपका निगेटिव रेशनल नंबर में बदल गया। अब इसको हम चेक करते हैं, कहता है कि जब निगेटिव या यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को ऐड करेंगे 0 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 2/3 और इसका 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या है बच्चों, -2/3। ठीक, उसके बाद -2/3 इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 2/3 में हम -2/3 को जोड़ दिए। अब देखिए बच्चों कि 2/3 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है 2/3। अब देखिए बच्चों कि 2/3 में -2/3 जब इसमें माइनस होगा, दोनों देखिए 2/3 और इधर भी 2/3, दोनों तरफ सेम नंबर है। जब दोनों तरफ सेम नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2/3 में जब 2/3 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आ गया। तो इससे यह पता चलता है कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, -2/3 होता है। जब हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रेशनल नंबर को ऐड किए, इन दोनों को हम जोड़े तो क्या आंसर आया, 0 आ गया। इससे यह पता चला कि ये जो है 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 होता है।
यदि 0 नहीं आता तो तब हम समझते हैं कि -2/3 का जो है 2/3 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए बच्चों, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी तरह हम चेक करके बताते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन -7/8 -7/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7/8 हो जाएगा। तो -7/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +7/8 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, चेक करते हैं। -7/8 में +7/8, ठीक है। अब जब इसमें माइनस प्लस क्या आता है, माइनस, अब ये दोनों नंबर घटाए क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को जब यहाँ पर ऐड किए तो क्या आया, 0 आया। तो इससे यही होता है योज्य प्रतिलोम, यही होता है बच्चों योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों योज्य प्रतिलोम में आप समझ गए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। चलिए और योज्य प्रतिलोम को और डीप जाते हैं और गहराई से आपको और समझाते हैं। तो बच्चों जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर लिए थे 2/3, 2/3 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करिएगा जो कि आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हम x जोड़ देते हैं, यानी 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसमें हम क्या ऐड कर दिए बच्चों, x ऐड कर दिए। जब इसमें x ऐड करिएगा तो क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। यानी 2/3 में x ऐड कर दिए, क्या आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि कह रहा है कि 2/3 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों इसको हल करते हैं। x बराबर 0, अब +2/3 है, उस पर जाएगा तो क्या होगा, -2/3। तो x बराबर जब 0 में -2/3 घटेगा तो क्या आएगा, -2/3 आएगा। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, x का मान आपका क्या आ गया, -2/3। यानी यहाँ पर आप x के जगह पर -2/3 जब रखिएगा तब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तब क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि -7/8 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर y जोड़ देते हैं इसमें, और किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो देखिए बच्चों y बराबर 0, उस -7/8 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो +7/8 हो जाएगा। तो y 0 + 7/8, जब इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, 7/8 आएगा। तो बच्चों y के जगह पर आप क्या रखिएगा, 7/8 जब रखिएगा तब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इससे भी आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब और कुछ नए पॉइंट को देखते हैं। तो नया पॉइंट देखिए बच्चों, अभी तक ले हमने बताया योज्य प्रतिलोम में कि कोई भी रेशनल नंबर यदि माइनस में है उसका सिर्फ साइन चेंज करना है, यदि माइनस में उसको प्लस चेंज कर देना है, यदि प्लस है तो उसको माइनस चेंज कर देना है। जो भी रेशनल नंबर है उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या चेंज होता है बच्चों, सिर्फ साइन बदलता है, चिन्ह बदलता है, और उसी को क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक नंबर लाइन बना रहे हैं, और इस नंबर लाइन में यहाँ पर बीच में क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और इधर क्या होता है 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, उसके बाद -5। अब देखिए बच्चों यदि पूछा जाए कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो क्या बताइएगा, -1। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है। अब -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है बच्चों,
यदि पूछा जाए कि -1 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो क्या बताइएगा? 1 बताएंगे। 2 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या होगा? -2 होगा। अब -2 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आपसे क्या बताइएगा? 2 बताइएगा। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है? -3। अब -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? -3 का एडिटिव इनवर्स 3 हो जाएगा। 4 का एडिटिव इनवर्स -4 हो जाएगा। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। अब 4 का एडिटिव -4 का एडिटिव इनवर्स 4 हो जाएगा। अब -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो बच्चों -1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होता है। चलिए -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होता है। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है और इसमें जब 1 को 1 में -1 ऐड करिएगा तो क्या आएगा? तो 1 माइनस प्लस -1 घटेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या देखिए बच्चों, हम नंबर लाइन पर जो भी नंबर रिप्रेजेंट है उसके अनुसार से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है कि माइनस है तो उसको प्लस बना देना है, चिन्ह ही बदलता है। एडिटिव इनवर्स में क्या चेंज होता है? योज्य प्रतिलोम में क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो अब जो है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम में आखिर क्या वो चीज है, वो क्या चेंज करना है जो कि हमारा योज्य प्रतिलोम सही बने। तो सिर्फ आप समझ गए कि आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है। ठीक, साइन चेंज करना है। तो बच्चों -p/q भी एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। -p/q भी क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, -p/q भी एक परिमेय संख्या है। -p/q भी एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q का एक योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम -p/q होगा। -p/q होगा। देखिए बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या, जितना भी रेशनल नंबर होता है, जितना भी परिमेय संख्या होता है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस में हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या लिखे? प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q का एक योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम -p/q होगा। तो -5 है या 5 है, आपसे पूछा जाए कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +5। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। अब -5 और +5 को जब दोनों को जोड़िएगा तो आंसर आपका, मैंने इन दोनों को जब ऐड करिएगा, हल करिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 5 और -5 को भी इसी तरह ऐड करिएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 होगा। तो ये 0 होने का क्या मतलब है? तो -5 का योज्य प्रतिलोम +5, 5 का योज्य प्रतिलोम -5, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इससे ये पता चलता है कि जैसे कि -5 में जब 5 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो -5 का योज्य प्रतिलोम भी क्या होता है बच्चों? 5 होता है। तो आई होप आज समझ गए, आप लोग समझ गए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज करना है।
ठीक है, चिन्ह में परिवर्तन होता है योज्य प्रतिलोम में, इसी को हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।